अस्सलामुअलैकुम मेरा बच्चा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से हो गए और अपने खर्चे पर खुश हो गए। देखिए भाई, हमारा लेक्चर नंबर 18 है अल्हम्दुलिल्लाह, लेटर एंड सिंबल सीरीज से रिलेटेड, और वर्ड्स एनालॉजी का टाइप नंबर 4, दैट इज सिमिलर वर्ड्स। ये टॉपिक आज हमने इस लेक्चर के अंदर भरपूर तरीके से डिस्कस करना है और समझना है। ठीक हो गया मेरा बच्चा? अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरा बच्चा इन लेक्चर्स को और इस चैनल को भरपूर तरीके से अपने सर्किल में शेयर अप कीजिए और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। ठीक हो गया मेरा बच्चा? देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है आपसे? एप्पल, ग्रेप और ऑरेंज। मेरा बच्चा टाइप नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं ना, दैट इज सिमिलर वर्ड्स, ऐसे ही है ना? तो आप मुझे एक बात बताइए, एप्पल, ग्रेप और ऑरेंज, ये आपके पास सिंपल तरीके से मुझे एक बात बताएं, कॉमन कैटेगरी क्या होगी इन तीनों की? देखो, इन तीनों की कॉमन कैटेगरी मेरा बच्चा सिंपल तरीके से क्या होगी? बहुत बच्चों वाला सवाल है, बहुत ही इजी पीजी सा क्वेश्चन है। कॉमन कैटेगरी तुम्हारे पास हो जाएगी फ्रूट्स। बात क्लियर हो गई? सही है मेरा बच्चा? बहुत ही बच्चों वाली बात है। देखो भाई, आपके वेजिटेबल्स नहीं है, ठीक है, और स्टेम्स आने, बोलो भाई, ये तो प्लांट्स का हिस्सा है, ठीक है, फ्रूट थोड़ी है। और ओट्स, बोलो भाई, ये तो मेरा बच्चा अनाज है, ये ग्रेन है, फ्रूट नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर। आगे बढ़ते हैं। मार्स, अर्थ और जुपिटर, बोलें भाई मेरा बच्चा, ये तीनों आपके पास किससे रिलेट करेंगे? बोलो, कॉमन कैटेगरी क्या होगी इन तीनों की? मार्स, अर्थ और जुपिटर, ये सब मेरा बच्चा, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ये आपके पास सारे के सारे क्या हैं बताइए? ये मेरा बच्चा तुम्हारे पास सिंपल वे के अंदर प्लैनेट्स होते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये तीनों क्या हैं? प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब कॉस्मोस, कायनात, ना बच्चा, ना 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 ना, प्लैनेट्स कॉस्मोस का हिस्सा है, ठीक है, ये कैटेगरी थोड़ी है, तो ये तो इनकरेक्ट। ऑर्बिट्स, अरे भाई प्लैनेट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं लेकिन प्लैनेट्स नहीं है, ये भी इनकरेक्ट। और एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स तो प्लैनेट थोड़ी हैं, ठीक है, ये तो पर्सन है, ठीक हो गया, तो ये भी तुम्हारे पास इनकरेक्ट है। ठीक हो गया मेरा बच्चा? सो ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, वॉलीबॉल, हॉकी और फुटबॉल, ये तीनों क्या हैं बताइए मेरा बच्चा? ये तीनों सिंपल वे के अंदर आपके पास, बहुत बच्चों वाला टॉपिक है, बच्चों वाला सवाल है भाई, बताओ क्या होगा भाई? फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल, ये तीनों क्या है? स्पोर्ट्स हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर। एक्वेटिक्स, बोलो भाई, ये तो पानी के खेल हैं, ठीक है, वॉलीबॉल, हॉकी और फुटबॉल एक्वेटिक्स नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट वाटर पोलो, सही है जी, तो ये तो इनकरेक्ट है। बेसबॉल, ना 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 ना, ये एक स्पेसिफिक स्पोर्ट है, कैटेगरी नहीं है। बात क्लियर हो रही है? पल्ले पड़ रहे, हाँ या ना? एथलीट्स, ना, ये भी नहीं भाई, एथलीट्स तो खिलाड़ी है, ये तो प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स थोड़ी हैं, तो आपके ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, रेसलिंग, कराटे और बॉक्सिंग, देखो भाई ये आपके पास क्या सीन है? कॉमन कैटेगरी क्या होगी? कुश्ती, कराटे और आपके पास बॉक्सिंग, ठीक है, मुक्काबाजी, सही है मेरा बच्चा? ये सब क्या है मेरा बच्चा? ये जहन में रखिएगा, ये सब मार्शल आर्ट्स हैं, ठीक है, और कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, सही है, बोलो हाँ या ना? ठीक है, यानी लड़ाई वाले खेल हैं, ऐसे ही ये जिस्मानी जंगी खेल होते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? तो आपके पास मार्शल आर्ट्स हैं या फिर कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं। अब देख लेते हैं आपके पास क्या सीन है। पोल वॉल्ट होगा ना? पोल वॉल्ट आपके पास नहीं होगा, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि भाई पोल वॉल्ट क्या है भाई? आप नेजाबाजी, आपने गेम देखा होगा ना, ऊंची छलांग, ठीक है, ये तो एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड है, ठीक है, कॉम्बैट स्पोर्ट नहीं है, तो इट मीन्स आपके पास ये तो इनकरेक्ट है। स्विमिंग, स्विमिंग हो सकता है, देखो तैराकी, ये तो एक्वेटिक स्पोर्ट है, कॉम्बैट स्पोर्ट नहीं है, सही है जी, ये भी इनकरेक्ट है। और पोलो, पोलो आपके पास घोड़ों वाला खेल होता है, ठीक है, कॉम्बैट स्पोर्ट नहीं होता, ये भी हटा दो, ठीक है। हाँ, जूडो, जूडो मेरा बच्चा ये भी एक मार्शल आर्ट और कॉम्बैट स्पोर्ट है, जिस तरह रेसलिंग, कराटे और बॉक्सिंग है। बात क्लियर हो रही है? तो आपके पास इस क्वेश्चन का राइट पॉसिबल आंसर क्या होगा? जूडो होगा। ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, क्लच, ब्रेक, हॉर्न, ये बड़ा बेहतरीन सा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो आप मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर आपके पास क्या सीन होगा?
देखो कार, स्कूटर या फिर एक्सीडेंट या स्टीयरिंग, मुझे एक बात बताओ मेरा बच्चा, ये सब जो है ना नॉर्मली ये आपके पास किस में होते हैं, कार के अंदर। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं देखो एक्सीडेंट तो नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं, ठीक है भाई, एक्सीडेंट तो होगा ही नहीं ना, सिंपल तरीके से बताओ, एक्सीडेंट थोड़ी होगा भाई। क्लच ब्रेक हॉर्न एक्सीडेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, मतलब ये तो एक्सीडेंट रोकने में हेल्प करते हैं लेकिन कैटेगरी नहीं है। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग क्या होता है, स्टीयरिंग ये तो कार का एक पार्ट होता है, तो इट मीन्स आपके पास ये तो इनकरेक्ट, ठीक है। अब स्कूटर और कार, इन दोनों में थोड़ा सा ना बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर क्लच ब्रेक हॉर्न स्कूटर में भी होता है, कार के अंदर भी होता है, क्या सीन है। देखो भाई मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, देखो इसका जो आंसर होगा ना, करेक्ट आंसर वो कार ही होगा, आपके पास स्कूटर नहीं होगा, ठीक है मेरा बच्चा। देखो अगर मैं फिजिक्स पढ़ाने लग जाऊँ ना तो बहुत डिटेल है इसकी, ठीक है, लेकिन अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, जस्ट मैंने आपको डिफरेंस बताना है, बस बात क्लियर हो रही है। तो भाई कार में क्या होता है, क्लच होता है यानी मैनुअल कार है, और ब्रेक और हॉर्न होते हैं, बात क्लियर हो रही है, ठीक है जी। अच्छा स्कूटर क्या है, यहाँ कन्फ्यूजन होती है। देखो हर स्कूटर में क्लच नहीं होता, ये जहन में रखना, ठीक है। आजकल ज़्यादातर स्कूटर्स ऑटोमेटिक होती हैं, ठीक है, जिसमें मैनुअल क्लच लीवर नहीं होता, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो स्कूटर आपके पास नहीं होगा। ब्रेक और हॉर्न तो होते हैं लेकिन क्लच जर्नली नहीं होता, बात क्लियर हो गई मेरा बच्चा। सो आपके पास ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इन लेक्चर्स को और चैनल को अपने सर्किल में भरपूर तरीके से शेयर अप कीजिएगा, ठीक हो गया मेरा बच्चा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।